हेलो फ्रेंड, सब लोगों को मेरी पहला मैं चंद्रा नमन पहाड़ी चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। सुबह सुबह जैसे ही मैं लेट ही उठी, मैं तो सोई थी, रिया का फ़ोन आ गया कि दीदी आप कहाँ गए, आज घर पे दिख नहीं रहे, कहीं गई हो क्या, कन्या बिठानी है और कानू को भेज देना करके। फिर उठी तो मैं फिर चली गई बालकोनी में सीधा, क्योंकि उठते ही सीधा बालकोनी में जाने की आदत है। बाहर को देखती हूँ, अच्छा लगता है। पर बाहर देखा तो पुलिस वालों की गाड़ी आ रखी थी, बहुत भीड़ मचा रखी थी सब लोगों ने, झुग्गी वालों ने। मैंने कहा क्या हुआ, मैं बहुत देर तक वहाँ पे खड़ी रही, बहुत भीड़ हो रही थी। पर वो गाड़ी में से कुछ बाहर निकल के आए थे पुलिस वाले और कोई और थे, वो उनको सामान बांट रहे थे कुछ। जब कोई सामान बांटने आता है तो ये लोग ना प्यार से लेते नहीं हैं, ऐसी भीड़ मचा देते हैं, उदंग मचा देते हैं वहाँ पे, और सब लोग आ जाते हैं 2-2 3-3 बार। फिर वो कन्याएं अपने घर को चली गई, सब लोग अपने घर को चले गए, गाड़ी भी चली गई। फिर मैं अंदर आई, मैंने कहा नमन से बैठे बैठे क्या करना, नमन तू झाड़ू लगा दे, तब तक छुट्टी है बच्चों की, तो वैसे भी तो काम करने को बच्चों का फिर मन नहीं करता, कुछ नहीं करते बच्चे, तो थोड़ा बहुत कराते रहो तो उनका भी मन करेगा तब करने को। मैंने कहा तू झाड़ू लगा दे। उसके बाद ऊपर से वो आ गई थी बच्चों को लेके। फिर मैं चली गई रिया के घर, कानू भी बैठा था लांगू में और एक लड़का उधर से भी आ रहा था, दोनों ही बैठ गए थे। और पूजा और बगल वाली पूजा की आरती थी कन्याओं को लेके वहाँ पे। बच्चे बड़ा परेशान भी कर रहे थे, बालकोनी में भाग जा रही थी पूजा की लड़की बार बार। फिर उन्होंने गेट बंद कर दिया, वहाँ से गिरने का डर है इसलिए। उन्होंने कन्याओं को खाना दे दिया था पर वो पैर धुलाने भूल गए थे। फिर मैंने याद दिलाया, मैंने कहा भैया पहले पैर धुला दो, टिक्का लगा दो। 2 लोगों को खाना दे दिया था कन्याओं को, फिर उन्होंने पैर वैर धुलाए। क्योंकि रिया की भी तबीयत ठीक सी नहीं थी, इसलिए वो भूल रही थी। पहले भैया की तबीयत ख़राब हो रही थी, उसके बाद रिया की तबीयत ख़राब हो गई, थोड़ा उनका भी ऐसे ही चल रहा था माहौल। इधर देखा ना, मेरे पड़ोस में ही रहती है प्रिंसेस, तो डांस करती है ना, है प्रिंसेस? रिया ने सोचा कि कहीं जा रखे हैं, मैं सो के आराम से, रिया फोन कर रही है दीदी तुम कहाँ हो, तुम भी बैठ जाओ। नहीं बैठ, फिर गेट पकड़ा दिया था। फिर मैं घर ही आ गई क्योंकि नमन भी था घर पे। घर पे क्या है, यहीं पे है, गेट तो दोनों के साथ में ही है। टाइम पता नहीं, 11 बज गए होंगे। फिर उन्होंने बच्चों को तब टीका लगाया, उसके बाद कन्याओं को। फिर उसके बाद उन्होंने कन्याओं को कलावा बांधा। बच्चे तो उतना कहाँ खाते हैं। पूजा ने कहा घर पे खाना ले जाओ, तो वो लोग भी फिर बच्चों के खाने लग, प्लेट में से खाने लग गए थे। फिर उसके बाद गली में माता रानी की मूर्ति रखी थी, भंडारा कर रखा था, तो मैंने कहा बच्चों से तुम वहाँ चले जाओ थोड़ा देर। 9वीं नहीं थी, 10वीं थी, मूर्ति विसर्जन करनी थी। तो उसके बाद तो उन्होंने पहले भंडारा करा था वहाँ पे, सब लोग वहाँ जा रखे थे। मैंने कहा बच्चों से तुम भी चले जाओ, क्योंकि आज हमारा तो देवर का जो लड़का हो रखा था उसका नामकरण था, तो मुझे भी दशहरे का त्यौहार बनाना था। अब हमारे पहाड़ी में तो दशहरे ही बोलते हैं। फिर तो पूरी बनानी थी, तो मैंने लेट ही खाना बनाया, क्योंकि नामकरण का इंतज़ार करा। फिर उसके बाद ही बना सकते हैं, तो बत्ती उसके बाद ही मंदिर साफ करके तब बत्ती जला के तब मैंने त्यौहार बाद में मनाया। तो बच्चे वहाँ चले गए थे थोड़ा देर। बहुत सुंदर मूर्ति रखी थी माता रानी की। मैंने कहा बच्चों से वीडियो भी बना लूँ, तो तब तक माता रानी को लेके चले गए थे विसर्जन करने के लिए, क्योंकि ढोल 2 बार ही बजाया था उन्होंने, मुझे लगा अभी यहीं होंगे, पर वो विसर्जन करने जा चुके थे। कानू जिद कर रहा था कि मुझे भी जाना है। फिर उसके बाद में घर आ गए बच्चे भी।
तो ऊपर से पूजा आई। पूजा ने कहा, उसकी लड़की ने इतना नया लिपस्टिक था अच्छा वाला, और पूरा लिपस्टिक अपने मुंह पे, अपने हाथों पे पूरा लिपस्टिक ख़राब कर दिया। उसके बाद मम्मी मारेगी करके डर रही थी, मम्मी को मना रही थी मारेगी करके। नहीं तो ये बता, तू नहीं ये लिपस्टिक खराब क्यों करी? ये लिपस्टिक खराब क्यों करी? क्यों करी? क्यों करी? जल्दी सॉरी बोलो। नहीं करूँगी बोलो। बहुत शरारती है ये। इसने पूरा लिपस्टिक हाथ पे और मुंह पे पूरा घिस दिया। क्यों करा? क्यों करा? जब दीदी टीवी देख रही थी, मैं सो रही थी, तो नहीं लिपस्टिक पूरी खत्म कर दी। देखो ये मम्मा ये पूरी खत्म कर रखी थी। ये देखो इसने अंगुली डाल डाल के भी निकाला वहाँ से। रोड में भेजूंगी रोड में तुझे, भीख मांगेगी तो उसकी बड़ी बहन कह रही थी, मम्मी सब बच्चे ऐसे ही होते हैं। बूढ़े जैसी बातें कर रही थी उसकी बड़ी श्रेया। फिर मैंने तब तक आलू की तरी बना ली थी और रायता बनाया। फिर मैंने पूरी वूरी बनाई, क्योंकि जैसे मैंने बताया लेट काम करा मैंने, क्योंकि नामकरण के बाद खाना बनाया बत्ती जला के नहा धो के। फिर पूरी के साथ हमारा पहाड़ियों का तो बड़े ज़रूरी बनते हैं, तो पूरी बड़े और रायता बनाया। ज़्यादा कुछ तो क्या बनाते हैं। फिर हस्बैंड बाहर के थे, बच्चे टीवी पे चिपके हुए थे। ये मौसमी के सारा खाना बनाने के बाद फिर मैं बत्ती जलाने लग गई। शाम ही हो चुकी थी तब तक। फिर मैंने बत्ती जलाई, पाठ पूजा करी, सारे घर में धूप बत्ती करी, और ससुर जी की मूर्ति पे भी, फोटो पे भी धूप बत्ती करी, क्योंकि इतने दिनों से मंदिर साफ भी नहीं कर रखा था तो लेट हो गई थी। और तो मैंने बना दिया था, पर पूरी नहीं बनाई थी उसके बाद, तब मैंने बाद में पूरी बनाई। कीर्तन का निमंत्रण भी आया था इनके दोस्त के वहाँ से, पर मैं कीर्तन में भी नहीं जा पाई, जैसे मैंने बताया कि लेट हो गई थी। फिर मैंने सबको, भगवान जी को टीका लगा के, खुद को टीका लगा के, और बच्चों को टीका उका लगाया, और फिर मैंने दोनों भाई मिल जाते हैं तो बहुत परेशान करते हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं घर में। फिर बनाई मैंने दोबारा से, चली गई किचन में। फिर बनाई मैंने पूरी, तब तक हस्बैंड भी आ गए थे, और फिर सब लोगों ने साथ में खाना खाया। ये तो बस हर वक्त टीवी ही चलेगा खाना खाते वक्त उनका। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ गलत लगता है तो वो भी बताएं। और अब मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग में, और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना।
ये है हमारे पहाड़ी बड़े दामन के। फिर मैंने भी खाना खाया और उसके बाद फिर मैं थोड़ा आराम करने लग गई, सो गई थोड़ा देर दिन में। अब मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय। फिर मैडम आ गई थी।